दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सनातन परंपरा का जीवित इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि होली में हम आग क्यों जलाते हैं, रंग क्यों लगाते हैं और क्यों इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये अहंकार के अंत और भक्ति की विजय और जीवन में आनंद के आगमन का प्रतीक है। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और इसका वर्णन मिलता है भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ऐसे अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि होली का असली महत्व क्या है, इसके पीछे की सच्ची कथा क्या है और ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, होली की सबसे प्रसिद्ध कथा आती है भागवत पुराण के स्कंद 7 में। ये कहानी है दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वो न दिन में मरेगा न रात में, न घर के अंदर मरेगा और न बाहर, और न किसी मनुष्य से मरेगा और न किसी पशु से। इस वरदान को पाकर वो अहंकारी बन गया और खुद को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भागवत पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, कई जहरीले सांपों के बीच में उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हर बार श्री हरि विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। तब हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई और अपनी बहन से कहा कि वो उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन उस दिन कुछ उल्टा हो गया। जो आग भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए लगाई गई थी, उसी आग में होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए, क्योंकि वरदान का उपयोग अधर्म के लिए किया गया था। यही कारण है कि होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि यही अहंकार और अधर्म के नाश का प्रतीक है। अब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से क्रोध में आ गए थे। तब उन्होंने प्रहलाद को बुलाया कि क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है। तभी उस खंबे से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए और उन्होंने संध्या समय में ही महल के द्वार पर अपनी जंघा पर बैठाकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूट गई। ये घटना भी भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि रंगों की होली क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, रंगों वाली होली का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से आता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में वर्णित है कि वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रंग गुलाल खेलते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने मजाक में राधा रानी और गोपियों पर रंग डालना शुरू किया और वहीं से रंगों की होली की शुरुआत हो गई और वहीं से ये परंपरा शुरू हुई और तभी से पूरे भारत में रंगों के होली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगली बार जब आप होली खेलें तब याद रखिए कि ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भक्ति की विजय और अहंकार के अंत की याद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।